your souls, welcome to my channel. I'm back with another tarot reading video और आज की इस reading का topic है What you need to hear right now. And for today's reading, I have created 3 groups और आपको आज कार्ड के बेस पर चूज़ करना है. जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है उसे आप चूज़ कर सकते हैं. So group number 1 corresponds to the Wheel of Fortune. Group number 2 corresponds to the Empress. And group number 3 corresponds to Judgment. सो जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे चूज़ कर सकते हैं. एंड टाइम स्टैम्प्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. सो डिस्क्रिप्शन में जाकर अपने ग्रुप को चूज़ करके अपनी रीडिंग को देख सकते हैं. एंड आई विल कैच यू लेटर इन द वीडियो. सी यू देयर. बाय बाय. वेलकम ग्रुप नंबर 1 टू योर रीडिंग. सो आपने व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड चूज़ किया था. सो लेट अस सी कि स्पिरिट्स या फिर आपकी हायर सेल्फ या फिर यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं. ऐसा कौन सा मैसेज है जो अभी आपके लिए सुनना बहुत ज़रूरी है. ओके, तो सबसे पहला मैसेज मुझे आपके प्रोफेशनल लाइफ में मिल रहा है. एक्चुअली में आपने हाल फिलहाल में अगर कुछ स्टार्ट किया, मे बी अ न्यू जॉब, मे बी आप एक जॉब में बहुत लंबे समय से हो या फिर आपने किसी तरह का बिजनेस शुरू किया. लेट मी टेल यू, या तो अगर आप जॉब में हो किसी भी तरह की तो उसमें आपको आने वाले समय में प्रमोशन मिल सकता है. अगर आपने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया है तो उसमें आपको काफ़ी सफलता मिलेगी आने वाले समय में और बहुत जल्दी ही मिलने वाली है. बहुत जल्दी ही आपको प्रोग्रेस दिखेगी. अगर आपको लग रहा था कि कहीं ना कहीं आपकी प्रोग्रेस रुक गई है, आपको अब आपके ना करियर में कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है, तो ये समय आपको ये दिखाएगा कि नहीं, अभी आपकी प्रोग्रेस रुकी नहीं है, अभी तो आपको और आगे जाना है. तो मुझे सबसे पहले जो चीज़ दिख रही है वो है प्रोग्रेस. एंड कहीं ना कहीं आपका मनी इनफ्लो जो है एकदम अप जाने वाला है. यस, मतलब बहुत ज़्यादा मनी आपको मिलेगा. मतलब आपकी जो भी सैलरी है वो बढ़ सकती है. मनी इनफ्लो आपकी लाइफ में बढ़ने वाला है. कहीं ना कहीं आप खुद शॉक हो जाओगे, लेकिन व्हाटएवर जो भी आपने अभी चालू किया था वो आपको रियली में काफ़ी हेल्प कर रहा है. मे बी किसी तरह की मेडिटेशन प्रैक्टिस या फिर किसी तरह की चैंटिंग या एनीथिंग जो भी आपने किया उसकी वजह से आपके मनी इनफ्लो बहुत होगा आपकी लाइफ में. एंड यू विल फील कि हाँ, ये अब रियली में आपकी लाइफ प्रोग्रेस कर रही है. स्पेशली आप वेल्दी बन रहे हो, तो ये मुझे दिख रहा है. एंड बहुत अच्छी ब्लेसिंग है ये. यस. एंड नेक्स्ट जो मैसेज मुझे मिला था वो ये है कि कहीं ना कहीं पास्ट की कुछ भी चीज़ को लेकर आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो. पास्ट की जो भी चीज़ है जो आपको बार बार पीछे ले आ रही है, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, या तो वो रिग्रेट हो सकता है या फिर किसी तरह के पास्ट के लोग जो बार बार आपको आपकी लाइफ में मिल जाते हैं. आप जो भी आपके साथ पास्ट में हुआ उसकी वजह से आप फिर डिस्टर्ब हो जाते हो. एंड यू फील कि ऐसे तो आप कभी पॉजिटिव सोच ही नहीं पाओगे. बट व्हाटएवर, या फिर आप किसी पास्ट में रिलेशनशिप में थे बट वो रिलेशनशिप सर्व नहीं किया एंड आपने कभी और किसी रिलेशनशिप के लिए ट्राई भी नहीं किया, तो मतलब आप पास्ट को लेकर बैठे हुए हो. पास्ट के बारे में सोच कर अभी भी परेशान हो जाते हो, कई बार रिग्रेट करते हो. तो ये जो रिग्रेट है, ये परेशानी है, या फिर पास्ट की जो भी चीज़ जो भी आपको पीछे पकड़ के रखे हुए हैं वो सब इस बार आप छोड़ दोगे. फाइनली आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करोगे, आगे बढ़ोगे. एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज, आज आप ये वीडियो देख रहे हो शायद, तो ये शायद नहीं, अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हो तो आप आज से अगर मैं 1 साल बाद की बात करूँ, 6 महीने बाद की बात करूँ, तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ
ऐसी नहीं थी जैसे आज है। आपकी लाइफ काफ़ी चेंज हो चुकी होगी। आफ्टर 6 months और मे बी आफ्टर 1 year आप देखोगे कि आज जहाँ आप रह रहे थे मे बी वहाँ पे आप नहीं रह रहे हो। मतलब देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ चेंजेस जो कि आपकी लाइफ में होने वाले हैं। मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में होंगे। मे बी अगर आप मतलब आपके मन में था कि हम इस जगह जाकर रहें तो आप उधर जाके रहोगे। अगर आपका मन था कि मैं इस कॉलेज में पढूं या फिर मेरी ये जॉब लग जाए, मैं ये वाला बिज़नेस शुरू करूं और मैं काफ़ी सक्सेसफुल हो जाऊं, मैं काफ़ी फेमस हो जाऊं, तो जब आप आफ्टर 1 year देखोगे ना तो आप ऑलरेडी देख पाओगे कि जैसी आज आपकी लाइफ है ऐसी 1 साल बाद बिल्कुल नहीं रहने वाली। एंड यू विल फील कि कहीं ना कहीं आप अपने सपनों के बहुत ज़्यादा नज़दीक आके खड़े हो गए हो। ये आपको फीलिंग आएगी। तो हाँ, ये आपकी लाइफ में ना चेंजेस का समय है और जितने खुशी से आप ये चेंजेस एक्सेप्ट करोगे और जितनी जल्दी आप पास्ट की चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ोगे, पास्ट के रिग्रेट को पीछे छोड़कर आगे बढ़ोगे। मे बी आप अपने पास्ट सेल्फ से खुश नहीं हो शायद। मे बी आप बहुत इनोसेंट थे इन द पास्ट एंड लोगों ने आपको धोखा दिया, या फिर आपने कभी मेहनत नहीं करी पास्ट में, मतलब अच्छे से पढ़ाई नहीं करी एंड यू फील कि अगर मैंने उस टाइम पढ़ाई कर ली होती तो आज मेरी लाइफ कुछ और होती, या फिर समथिंग लाइक दिस। ओके, या मैंने पास्ट में अपने लिए स्टैंड लिया होता तो मेरी लाइफ कुछ और होती। तो जो भी रिग्रेट्स हैं वो सब आप छोड़ दो, क्योंकि जो भी होता है हमारी लाइफ में हमारी सोल की ग्रोथ के लिए होता है, हमारी सोल की एवोल्यूशन के लिए होता है। एंड आपकी सोल ने भी बहुत इवॉल्व किया है ग्रुप नंबर 1। तो ये आपको अब फील होगा कि यस, जो भी होता है एक्चुअली में अच्छे के लिए ही होता है। एंड जब तक आप अपने आप को सरेंडर नहीं कर दोगे यूनिवर्स को, आप चीज़ें एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाओगे अच्छे से, आपको खुशी ही नहीं मिलेगी, अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिलेगा। तो ये आने वाले समय में मुझे दिख रहा है कि आप अपने आप को यूनिवर्स को पूरी तरीके से सरेंडर कर दोगे। ओके, एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि कहीं ना कहीं आफ्टर 6 months, आफ्टर 3 months और मे बी 1 साल के बाद आपको लगेगा कि नाउ यू आर वेरी लकी। मतलब जैसे कि सब कुछ आपके साथ हो रहा है और सब कुछ अच्छा आपके साथ हो रहा है। एंड स्पेशली सारी एनर्जीज़ जो है वर्ल्ड की वो आपका साथ दे रही हैं जो आपको चाहिए है। एंड कहीं ना कहीं आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। जो चीज़ें आपने सोचा नहीं था कि मैं ये पा सकता हूँ वो आप पालोगे, अगर आप अपने ऊपर विश्वास रखते हो। तो ग्रुप नंबर 1, अगर आप आज किसी तरह की पढ़ाई कर रहे हो या फिर समथिंग कि कोई स्किल न्यू सीख रहे हो एंड यू आर लाइक कि क्या मैं इस स्किल को कर पाऊँगा या नहीं, तो ये डाउट्स हो सकते हैं। लेट मी टेल यू कि कहीं ना कहीं आप आज जो भी सीख रहे हो, जो भी न्यू स्किल सीख रहे हो या जो भी पढ़ रहे हो, आगे चलकर यही चीज़ आपको फ्यूचर में बहुत सर्व करने वाली है, बहुत ज़्यादा सर्व करने वाली है। एंड जैसे आप आज मेहनत कर रहे हो, करते रहो, क्योंकि कहीं ना कहीं स्पिरिट्स कह रही हैं आपसे कि आप बिल्कुल सही पाथ पर हो। एंड इसी पाथ पर चलते चलते आपको एक दिन आपका सोल पर्पस पता चल जाएगा। एंड आई कैन ऑल्सो सी कि अभी शायद आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं रिगार्डिंग योर लव लाइफ, मे बी योर प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल, मनी, कुछ भी किसी चीज़ से भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एंड कहीं ना कहीं आप उन प्रॉब्लम्स को ओवरलुक कर रहे हो। मतलब प्रॉब्लम्स छोटी हैं लेकिन हम ओवरलुक कर रहे हो कि कैसे सॉल्व होगा, क्या 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 कर सकते हैं हम। या फिर आप कई बार अपने आप को स्टक फील करते होगे बहुत सारे सिचुएशंस में। मे बी स्पेशली मनी इन फ्लो में आपको लगता होगा कि पैसे ही नहीं आते हैं, आते हैं तो रुकते ही नहीं है। या फिर मे बी स्किल्स जो आप सीख रहे हो आपको लगता होगा कि ये मैं सीख ही नहीं पा रहा हूँ, या फिर आप सीख लेंगे फिर क्या करेंगे। तो मतलब बहुत सारी कन्फ्यूज़न है, बहुत सारी आपको स्टक वाली फीलिंग आती होगी कि हम रुक चुके हैं, हमारी लाइफ रुक चुकी है, अब कैसे प्रोग्रेस होगी। तो आने वाले समय में बहुत जल्दी ही आपको फीलिंग आएगी कि आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, स्पेशली जो भी
जिनकी वजह से आपको फीलिंग आ रही थी कि आप बहुत स्टक हो चुके हो, वो प्रॉब्लम्स को आप ही बहुत बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। एंड फिर जब आप सॉल्व कर चुके होगे, उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर चुके होगे, तब आप देखोगे कि अरे ये तो इतनी सिंपल प्रॉब्लम थी और मैं इसको इतना ओवरलुक कर रहा था। कहीं ना कहीं आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। जो भी आप करना चाहते थे, उसमें मतलब वो चीज़ हो ही नहीं पा रही थी, बहुत सारी रुकावटें आ रही थी, हर्डल्स आ रही थी, एंड वो चीज़ आप पा ही नहीं पा रहे थे। तो अब आपको यूनिवर्स साथ देगी। जो भी चीज़ आप पाना चाहते हो, मे बी एक न्यू जॉब, अगर आप को न्यू जॉब चाहिए थी लेकिन उसमें इतनी सारी हर्डल्स आ रही थी कि आप इंटरव्यू ही नहीं देने जा पा रहे थे, घर में कुछ हो जा रहा था, या फिर मतलब ऐसा ही कुछ, या फिर आप ट्रांसफ़र लेना चाहते थे बट हो ही नहीं रहा था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, आप न्यू घर में शिफ्ट होना चाहते थे, या फिर समथिंग रिलेटेड टू दिस। तो आने वाले समय में ना, वो जो भी चीज़ें हैं, ये सब जो नेचर आपका साथ देने वाली है, यूनिवर्स आपका साथ देने वाली है वो चीज़ अचीव करने के लिए जो आपको चाहिए। ओके, सो आने वाले कुछ समय में आपकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। स्पेशली 5 मंथ्स के अंदर ही अंदर आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। एंड आफ्टर अ ईयर आपको, आफ्टर 8 मंथ्स और आफ्टर अ ईयर आपको फीलिंग आएगी कि मेरी लाइफ तो अब कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है। सो येस, दैट्स द मैसेज। और कोई मैसेज मुझे मिल नहीं रहे हैं। सो दैट्स इट, ग्रुप नंबर 1। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट करी हो। If you like this reading, then please do like the video also, comment down below, subscribe to my channel। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। Till then, take care, bye bye, love you। वेलकम ग्रुप नंबर 2 टू योर रीडिंग। सो आपने एम्प्रेस का कार्ड चूज़ किया था। सो लेट अस सी, देख लेते हैं कौन सा वो मैसेज है जो यूनिवर्स चाहती है कि आप अभी सुने। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे दिख रही है, आपकी आज लाइफ, आप जहाँ पर भी हो, आप आज एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हो, या फिर आज आपके पास मतलब जो चीज़ें आप चाहते हो मटेरियली, वो चीज़ें आपके पास नहीं हो, साथ ही में इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी नहीं है आज आपके पास। तो स्पिरिट्स आर सेइंग कि ये जो चैप्टर था ना आपकी लाइफ में, स्ट्रगल्स का, कंपटीशन का और आगे बढ़ने का, अपने आप को प्रूव करने का, ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है, ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है। एंड एक नए चैप्टर की शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ में विथ लॉट ऑफ इमोशनल सेटिस्फैक्शन। एंड इस चैप्टर की शुरुआत होगी कहीं ना कहीं, जो भी एक विश है आपकी, जो आप चाहते हो एट एनी कॉस्ट, ये विश मेरी पूरी हो, एंड जिसको आप बहुत दिल से चाहते हो ना कि ये विश मेरी पूरी हो जाए, तो वो विश आपकी पूरी होने वाली है। एंड जब वो विश आपको लगे कि हाँ, ये मेरी विश अब मुझे लग रहा है ये फुलफ़िल होगी फॉर श्योर, तभी समझ लेना कि नए चैप्टर की शुरुआत हो चुकी है आपकी लाइफ में। कहीं ना कहीं आपको हो सकता है मोर पंख दिखे, एंड जब आपको दिखे तो ये आपके लिए बहुत ऑस्पिशियस होगा ग्रुप नंबर 2, क्योंकि यस, यहाँ पर भी मोर पंख है, एंड कहीं ना कहीं ये बताते हैं विश फुलफिलमेंट के बारे में। तो जो भी वो एक विश है जो आप चाहते हो कि मेरी पूरी हो, मे बी रिगार्डिंग योर सोलमेट, आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करना चाहते हो, या किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ आप चाहते हो आपकी शादी हो, आपके साथ उनके रिलेशनशिप अच्छी हो, तो मुझे दिख रहा है कि यस, वो होने वाला है। एंड आप अभी अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, राइट? आप मे बी करियर लाइफ में आपके बहुत कंपटीशन है, एंड यू डोंट नो कि मैं पास कैसे हूँगा, मैं कैसे टॉप पोजीशन में जाऊँगा, मैं कैसे सक्सेसफुल हूँगा। तो बहुत जल्दी ही ये सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा, ये गारंटी मिलने वाली है आपको कि आप चाहो कुछ भी कर सकते हो। एंड
एक्चुअली में ना इमोशनल मैच्योरिटी मुझे आते हुए दिख रही है। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो या फिर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बैलेंस्ड एनर्जीज नहीं है, तो आने वाले समय में ये बैलेंस आएगा। ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहोगे, ना बहुत ज़्यादा इमोशनल रहोगे, एक हेल्दी बैलेंस आप क्रिएट करोगे। एंड एक्चुअली में अपनी लाइफ में बहुत एक्सपीरियंसेस मिले हैं आपको, कुछ अच्छे रहे हैं, ज़्यादातर बुरे रहे हैं जो मुझे कार्ड्स बता रहे हैं। बट कहीं ना कहीं आने वाले समय में यू विल फील कि अगर वो चीज़ें मेरे साथ नहीं होती तो आज मुझे समझ में नहीं आता, आज मैं आने वाली प्रॉब्लम्स को टैकल नहीं कर पाता। तो आप हर एक मोमेंट के ग्रेटफुल रहने वाले हो आने वाले समय में। एंड कहीं ना कहीं इमोशनल मैच्योरिटी बहुत आ रही है। मतलब आपको अगर पास्ट में लोगों ने धोखा दिया, एंड आई कैन सी दिया है लोगों ने धोखा, क्योंकि आप बहुत इनोसेंट थे, आप लोगों पर आसानी से विश्वास कर लेते थे। बट अब आप लोगों के रियल नेचर को समझोगे। कहीं ना कहीं आप में से बहुत से लोग ना साइकिक हो, बट आप लोग अपनी इस नेचुरल टैलेंट को जानते ही नहीं हो। आने वाले समय में मे बी आप इस टैलेंट को पहचानो एंड ये जो जर्नी है ये आप शुरू करो। हो सकता है आप में से बहुत से लोग एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हों। अगर आप में से बहुत से लोग स्पिरिचुअल जर्नी पर हो तो यहाँ पे मैसेज है कि अब ये बहुत ज़रूरी है कि अब आप गुरु ढूंढो कोई और उनसे गाइडेंस लो। ओके, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि फिज़िकली जाके आप गुरु ढूंढो। यूट्यूब में भी बहुत आपको अच्छे अच्छे गुरुज मिल सकते हैं जिनसे आप गाइडेंस ले सकते हो। तो यस, लेकिन फ्रॉड्स एंड ऑल के विवेयर रहना, क्योंकि बहुत फ्रॉड्स बढ़ चुके हैं, बहुत फ्रॉडस्टर्स हैं आज ऑनलाइन भी। तो उन सब चीज़ों को देखकर एक गुरु अपने लिए चूज़ करो, क्योंकि आपको अब आपकी लाइफ में किसी अच्छे मेंटोर की बहुत ज़रूरत है। एंड साथ ही में अगर आपने अभी तक स्पिरिचुअल जर्नी चालू ही नहीं करी है तो ग्रुप नंबर 2, इट्स हाई टाइम, स्पिरिट्स आर सेइंग कि अब तो स्पिरिचुअल हो जाओ। क्योंकि एक्चुअली में हम अपनी मेहनत से और स्पिरिचुअलिटी से कुछ भी हासिल कर सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं। सो यस, इट्स हाई टाइम कि अब आप स्पिरिचुअल हो जाओ। कहीं ना कहीं अगर ऑनलाइन कोई आपको गाइड कर रहा है, कोई मतलब मेंटोर आपको मिले हैं एंड यू फील कि हाँ ये इनका गाइडेंस बेस्ट है, कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है उनकी गाइडेंस की वजह से आप अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ रहे हो। उनके गाइडेंस की वजह से आपको बहुत हेल्प मिल रही है। अगर आप लोग अपनी मैरिज का इंतज़ार कर रहे थे तो वो इंतज़ार आपका ख़त्म होने वाला है, आपको एक अच्छा रिश्ता मिल सकता है। एंड स्पेशली वो वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एंड बहुत केयरिंग, बहुत स्वीट नेचर हो सकता है उनका, बहुत इमोशनल भी होंगे और सेंसिटिव, और हमेशा दूसरों की फीलिंग की कदर करना उन्हें आता होगा। तो ऐसे पार्टनर को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो अगर आप लोग अभी सिंगल हो तो। एंड यस, अगर आप लोग मैरिड हो तो मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग होने वाली है और बहुत अच्छा कनेक्शन भी रहेगा। ओके, सो यस, आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। सो एंड ये चेंज अच्छे के लिए है। ये चैप्टर एंड हो रहा है, न्यू चैप्टर की शुरुआत हो रही है, और न्यू चैप्टर की शुरुआत ही बहुत अच्छी है। ये आने वाला चैप्टर आपके लाइफ में बेस्ट रहेगा। एंड इस टाइम ना आपको सबसे ज़्यादा अच्छा फील होगा, आपको लगेगा कि आपके जो सपने थे आप उनको जी रहे हो। सो यस, दैट्स इट ग्रुप नंबर 2। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट करी हो। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग देन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, ऑल्सो कॉमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू। वेलकम ग्रुप नंबर 3 टू योर रीडिंग। सो आपने जजमेंट का कार्ड चूज़ किया था। सो लेट अस सी कि स्पिरिट्स, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपके लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला मुझे मैसेज जो मिल रहा है वो ये
कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हैं, बर्डन्स बहुत हैं, एंड उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कैसे करना है। एक्चुअली में दिक्कत होती है, परेशानियां आती हैं, लेकिन आप अच्छी तरीके से जानते हो कि उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप कैसे पूरा कर सकते हो। बट बहुत ज़्यादा बर्डन भी हो गया है, कहीं ना कहीं कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो है ही, बट आपकी आदत भी है कि आप ज़बरदस्ती की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले भी लेते हो। तो आने वाले समय में मुझे दिख रहा है जो इतना सारा बर्डन हो गया है ना आपके पास, जो आप और ये भी बर्डन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, ड्यूटीज़ का, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बर्डन कि क्या आप अपनी फैमिली को नर्चर कर पाओगे फ्यूचर में, क्या आप मतलब आप अपनी फैमिली के लिए कुछ कर भी सकते हो या नहीं, मतलब फ्यूचर को लेकर थोड़े एंग्जियस हो अगर, तो ये वाला जो बर्डन है आपकी, कहीं ना कहीं थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम हो रही हैं, एंड ये वाला बर्डन भी कम हो रहा है। तो अपने ऊपर से आप मतलब बोझ हल्का कर रहे हो, एंड आने वाले समय में स्पेशली अगर आपको लगता है अभी कि लोग आपको सपोर्ट नहीं करते जो आप कर रहे हो, या फिर आपकी उतनी रिस्पेक्ट नहीं करते जो आप डिज़र्व करते हो, आपको ग्रांटेड ले लेते हैं, आने वाले समय में आपको सपोर्ट, केयर एंड स्पेशली रिस्पेक्ट मिल रही है। जो भी आप कर रहे हो आपको उसमें सपोर्ट मिलेगी, ठीक है, क्योंकि आज आपके साथ जो हो रहा है, आप आज जिस डायरेक्शन में जा रहे हो, जो कर रहे हो, कहीं ना कहीं वो एंजल्स गाइड कर रही हैं, ऐसा यूनिवर्स चाहती हैं कि ऐसा हो। आप हमेशा 24/7 एंजल्स की गाइडेंस में हो, उनके सपोर्ट में हो। एंजल्स ने आपको प्रोटेक्ट किया हुआ है। आपकी लाइफ में कोई भी बुरा इंसिडेंट होना होता है ना, तो एंजल्स सब सही कर देते हैं। ये आपके ऊपर एक ब्लेसिंग है, ग्रुप नंबर 3। और कहीं ना कहीं आने वाले समय में आपकी लाइफ गुड के लिए चेंज हो रही है, एंड आपको फीलिंग आएगी कि यस, अब आपको वो सपोर्ट, केयर और रियल लव अब आपको रिसीव हो रहा है। अब आपकी लाइफ हील हो रही है। जो भी एक चीज़ जिसकी वजह से आपकी लाइफ हील नहीं थी, आप मतलब ऐसा हो सकता है, लेकिन एक जनरल रीडिंग है, सो मेक श्योर कि आप, ज़रूरी नहीं है हर बात आपके साथ रेजोनेट हो। ऐसा हो सकता है कि आपकी फैमिली में किसी की डेथ हुई हो, फिज़िकल डेथ, एंड उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा शॉक हो गए हो, एंड उसके बाद अपने आप को हील नहीं कर पाए, लेकिन अब आप एक्चुअली में अपने आप को हील कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। कहीं ना कहीं आपकी पास्ट लाइफ से कोई आपकी लाइफ में अचानक से आ सकते हैं अभी, एंड कहीं ना कहीं आपके और उनके रिलेशनशिप अगर ख़राब है तो वो उस रिलेशनशिप को हील करेंगे, उसके साथ साथ वो आपको सपोर्ट करेंगे। समवन फ्रॉम योर पास्ट, ओके, पास्ट से कोई भी। और एक चीज़ और मुझे जो मैसेज मिल रहा है, अगर हाल फिलहाल में या फिर आप जिसके बहुत करीब थे, उनकी आप जिस फैमिली मेम्बर के बहुत करीब थे, या फिर जिसके भी आप बहुत करीब थे, उनकी अगर डेथ हुई थी, तो कहीं ना कहीं वो अब आपकी गाइडेंस एंजल बन चुकी हैं, आपको गाइड कर रही हैं, ठीक है। ये मैसेज मुझे मिल रहा था। एंड ऑल्सो यू विल फील कि नाउ यू आर फ्री टू डू एनीथिंग। अभी तक आपके पास फ्रीडम नहीं थी अभी तक, क्योंकि आपने अपने आप को प्रूव नहीं किया था। लोग आप पर विश्वास नहीं करते थे, आपके फैमिली मेम्बर्स आप पर विश्वास नहीं करते थे कि क्या तुम कर पाओगे या नहीं। बट आने वाले समय में आप अपने आप को प्रूव करने वाले हो कि हाँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। एंड इस वजह से स्पेशली में आपकी फैमिली भी आपको वो फ्रीडम देगी। तो कहीं ना कहीं न्यूनेस ऑफ इमोशंस आपकी लाइफ में मुझे दिख रहे हैं। आपको और अच्छा फील होगा, आपको लगेगा कि यस, अब मेरी लाइफ अच्छे की तरफ बढ़ रही है, अब मेरी लाइफ फाइनली आगे बढ़ रही है और अब मेरे साथ भी कुछ अच्छा हो रहा है। हालांकि आप एट ऑल टाइम्स ना पॉजिटिव रहते हो, बहुत अच्छा सोचते हो, बट समटाइम्स हमें पास्ट के रिग्रेट्स होते हैं, या फिर फ्यूचर को लेकर मतलब हम लोग को एंग्जाइटी होती है फ्यूचर को लेकर। तो ये सब चीज़ें कभी कभार आती हैं, लेकिन उन सब चीज़ों से लड़ना कैसे है, लड़ के फिर खड़ा कैसे होना है, ये आप अच्छे से जानते हो। आप आज
जहाँ पर भी हो, अपने ड्रीम्स के नज़दीक जा रहे हो, अपने सपनों के पास जा रहे हो, बस इसी स्पीड से आगे बढ़ते रहो। स्पिरिट्स आपसे बहुत खुश हैं। एंड अगर आप पब्लिक आई में हो, अगर आप पब्लिक फिगर हो, तो आने वाले समय में आपको रिकॉग्निशन भी मिल सकता है। एंड रिस्पेक्ट तो मैंने पहले ही कहा था। विक्ट्री, यस, ये आपके लिए है। ओके, एंड कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में पास्ट में मे बी किसी पर्सन के साथ आपके रिलेशनशिप ख़राब हो गए थे। उस पर्सन को आपने बहुत सपोर्ट किया, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से, किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप लोग का रिलेशन ख़राब हो गया था। तो मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं वो पर्सन फ्रॉम द पास्ट आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, आपसे अपोलोजाइज़ करेंगे एंड फिर से आप लोगों के रिलेशन सही होंगे। ठीक है। एंड एक चीज़ और कि आप ना अपने ही लिमिटेड थॉट्स में फंस चुके थे। अभी आप सोच नहीं पा रहे थे, आप समझ रहे थे कि आज मैं जहाँ हूँ, जैसा हूँ, यही मेरी बेस्ट लाइफ है और आगे नहीं बढ़ सकते हम। और आप थोड़ा आगे का सोच नहीं रहे थे कि मैं बेस्ट लोगों के साथ हूँ, मैं बेस्ट जॉब कर रहा हूँ, अब क्या, अब आगे क्या। लेकिन अब आपको रियली में फील होगा कि नहीं, ये बेस्ट नहीं है, अभी बेस्ट मिलना बाकी है। यस, तो ये चीज़ें आपको फील होंगी कहीं ना कहीं। अगर आप कहीं स्पेसिफिक जगह घूमने जाना चाहते थे तो आप जा सकते हो। फाइनली आपकी लाइफ की अच्छी जर्नी शुरू होने वाली है। चेंजेस भी हैं, बहुत सारे चेंजेस हैं, मेजर चेंजेस हैं आपकी लाइफ में होने वाले हैं। एंड आई कैन सी कि थोड़ा सा टाइम लग सकता है, मे बी 6 मंथ्स या फिर 6 मंथ्स टू 1 ईयर, इतना समय आपको लग सकता है। आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी तो इतना समय तो लगेगा, बट उसके बाद आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। स्पेशली योर माइंडसेट, आपकी माइंडसेट भी चेंज हो जाएगी। तो स्पिरिट्स आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि अपने थॉट्स पर वर्क करो। आप अपने आउटकम को, किसी भी तरह के आउटकम को लिमिटेड मत रखो, उसे अटैच मत हो, डिटैच रखो अपने आप को। एंड फील करो कि वाकई में आप डिज़र्व करते हो सारी खुशियाँ। सो येस, दैट्स इट, ग्रुप नंबर 3। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट करी हो। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग देन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, ऑल्सो कॉमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू।